चलो गाइस वापस आते थे, कहाँ थे? गटेशन पे। गटेशन पे। तो मैंने बोला था कि सुबह सुबह जब तुम टहलने जाते हो तो देखते हो वाटर का ड्रॉपलेट जो होते हैं घास पे, ग्रासेस पे रहता है ऊपर में। वो क्या होता है? वो यही गटेशन की वजह होता है। गटेशन किस वजह से होता है? एग्जाम में पूछा जाएगा गटेशन क्यों होता है? रूट प्रेशर की वजह से। गटेशन जहाँ होता है वहां पे स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है। ये देखो, ये जो है, अगर तुम ग्रासेस समझ रहे हो, ये ग्रासेस है। ये अगर ग्रासेस है तो यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है, उसे हायदा ठोड़ बोलते हैं। हायदा हायदा ठोड़ बोलते हैं। इसी से जो होता है गटेशन होता है, इसी से जो है गटेशन होता है, इसी से गटेशन होता है। ठीक है। और गटेशन किस वजह से होता है? वो होता है किसके थ्रू? रूट प्रेशर के थ्रू। रूट प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है। अब आ जाता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर का मेन काम क्या है? ये देखो, ये जो होता है, अगर वाटर मॉलिक्यूल किसी भी प्लांट में चल रहा है, अचानक से दो वाटर के बीच जो होता है टूट जाता है, सीरीज चैनल टूट जाता है, दो वाटर के बीच में चैनल टूट जाता है, तो उसे वापस से रीएस्टेब्लिशमेंट का काम कौन करवाता है? रूट प्रेशर करवाता है। रूट प्रेशर कर जाता है। और क्यों टूटता है? क्योंकि ट्रांसपेरेशन ज्यादा होता है, इनॉर्मस टेंशन वहां पे प्रोवाइड होता है, तो वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को खींच लेगा। उतना जो है वाटर नहीं भार सहन कर पाता है, वो बीच से कुछ वाटर मॉलिक्यूल छूट जाते पीछे, तो उस वाटर मॉलिक्यूल को वापस दूसरे मॉलिक्यूल में चिपका करके चैनल को, बल्क मूवमेंट को कंटिन्यू रखना, वो काम किसका होता है? रूट प्रेशर पीछे से धक्का देकर के उसे वापस एक दूसरे में सटा देता है, वो इसका काम। मोस्ट प्लांट मीट देयर नीड बाय ट्रांसप्रेशन। तो जो भी रूट प्रेशर, जितना भी वाटर चाहिए, मेजोरिटी ऑफ वाटर, वो किसके थ्रू प्लांट को मिलता है? ट्रांसपैरेशन पूल के थ्रू। अब ट्रांसपैरेशन पूल क्या होता है? देखो, द फ्लो ऑफ वाटर अपवर्ड थ्रू जाइलम इन प्लांट अचीव फेयरली हाई रेट। ये जो पुल होता है वो 15 मीटर पर आवर में, देखो अप टू 15 मीटर पर आवर। कहा डिफ्यूजन में कितना था? 50 माइक्रोन। 50 माइक्रोन जो है 2.5 सेकंड में चलाता है। ये 15 मीटर पर आवर, 1 मीटर में 15 मीटर के हाइट का प्लांट पे चला जाएगा वो पानी। ठीक है। मोस्ट रिसर्चर, देखो इसमें दो चीज होता है, या तो ट्रांसपैरेशन, ये प्लांट जो है वाटर खींचेगा या तो पुल के थ्रू या तो पुश के थ्रू। तो जितने भी रिसर्च है लास्ट में कंक्लूजन ये दिए कि नहीं, ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से जो होता है। ये मोस्ट रिसर्चर एग्री दैट वाटर मेनली पुल थ्रू प्लांट। पूछा जाएगा एग्जाम में, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल दिस रेफर टू एज अ कोहेशन एंड टेंशन ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट। इसी को कोहेशन टेंशन ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल बोलते हैं। और यही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है किसका? फ्लोएम, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन का। अभी देखोगे मंच हाइपोथेसिस वहां पे, वो दूसरा है, वो फ्लोएम के लिए है और ये जाइलम के लिए है। अब देखो, वाटर वाटर ट्रांजिएंट इन प्लांट, वाटर इज ट्रांजिएंट। वाटर जो प्लांट में ट्रांजिएंट होता है, परमानेंट नहीं रहता, थोड़ा देर के लिए रहता है। 99% ट्रांसपायरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है। लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचिंग टू लिव्स यूज इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ। बाकी 99% लॉस कर देता है प्लांट ट्रांसपायरेशन के रूप में। मोस्ट ऑफ वाटर लॉस थ्रू स्टोमाटा इन द लिप, द वाटर लॉस नॉन इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन किसे बोलते हैं जान चुके हो कि वाटर का लॉस अगर स्टोमाटा के थ्रू हो रहा है, अपर लेयर ऑफ लिप या लोअर ऑफ लिप, या कोई भी, मेनली स्टोमाटा का यूज किसमें होता है? गैसियस सेक्शन में, वो मेन काम है। लेकिन उसका जो एक और ड्रॉबैक है ट्रांसपायरेशन, जैसे ही खुलता है गैसियस सेक्शन के लिए, पानी वाटर वेपर जो है निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कम प्रेजेंट है। वाटर वेपर हमारी मतलब ज्यादा प्रेशर, ज्यादा कंसंट्रेशन वाटर वेपर का स्टोमाटा में प्रेजेंट है, स्टोमाटल कैविटी में। तो जैसे ही बताए थे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई से लो कंसंट्रेशन, पानी भी अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, वाटर वेपर भी अपने हाई कंसंट्रेशन से लो में। तो जैसे ही खुलता है हाई कंसंट्रेशन से एटमॉस्फेयर लो कंसंट्रेशन में चला जाता है, तो उसी को ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। अब देखो, अब ये ट्रांसपायरेशन जो होता है वाटर का लॉस का स्टडी कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के थ्रू करते हैं। और ये जो वेस्टर्न कलर इज ऑब्जर्व, ये पूछ रहा है किस कलर का होगा, तो ब्लू होता है। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट में जो वाटर जैसे ही उसके थ्रू गुजरता है पेपर ब्लू हो जाता है। अब देखो ये तो पढ़ चुके हो कि स्टोमाटा पढ़ चुके ना, बस स्टोमाटा ही है। ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू होता है? स्टोमाटा। ये देखो हमारा स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है, ये हमारा समझ लो गार्ड सेल है, ये हमारा गार्ड सेल है। ठीक है, ये हमारा गार्ड सेल है।
डंबल शेप किसमें होता था? मोनोकॉट में। और ये बीन शेप डाइकॉट में, ये डाइकॉट का है। और ये देखो पढ़े थे, इसका जो है इनर जो होता है, इनर वॉल ठीक होता है, इनर वॉल ठीक होता है, और इनर वॉल ठीक होता है किसका? गार्ड सेल का। ये गार्ड सेल बना रहे हैं, ये देखो ये गार्ड सेल है ना। और इसके साइड में ये सब्सिडरी सेल था, याद आया? ये सब्सिडरी सेल था, ये गार्ड सेल था। अरे एनाटॉमी का बात कर रहा हूं। ये स्टोमाटल पोर था, स्टोमाटल पोर था। और ये तीनों को मिलकर के क्या बोल रहे थे? स्टोमाटल एपरेटस बोल रहे थे, स्टोमाटल एपरेटस। याद आ रहा है गाइस? ये याद आ रहा होगा अगर पढ़े हो तो। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये थिक होता है और ये थिन होता है। और इसमें जो होता है माइक्रोफाइब्रिल का रेडियल कंडक्शन होता है। इसमें जो होता है लॉन्गिट्यूडनल नहीं, रेडियल, याद रखना। मायोफाइब्रिल का है ना, रेडियल होता है। कैलोज कैलोज का होता है ये बना हुआ, ठीक है ना। ये रेडियल होता है, तो इसे नीचे समझा रहा हूं। तो रेडियल से क्या होगा? ये देखो अगर ये ऐसे बना हुआ है, ये अगर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, अगर रेडियल कंडक्शन है, ये देखो। और ये मैंने बोला है अंदर वाला थिक रहेगा, अंदर वाला थिक रहेगा पोर, अंदर वाला थिक रहेगा, अंदर वाला थिक रहेगा पोर, ठीक है, अंदर वाला थिक रहेगा। तो इसमें जो है क्या होगा कि जैसे ही जो है वाटर आएगा, प्लांट में वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, तो गार्ड सेल के अंदर पानी आ जाएगा। तो अब अंदर है, अगर कोई भी, जैसे तुम्हारे समझो तुम्हारा खेत, खेत समझते हो, जहां पे फील्ड में, क्रॉप फील्ड में अगर पानी आता है, कोई भी पानी आता है, तो कहां से पानी धक्का देके निकलता है? जहां पे कमजोर होता है। तो अंदर वाला वाल ठीक है, नीचे वाला थिन है, तो नीचे वाले पे एक अंदर से टर्गर प्रेशर लगेगा, टर्गर प्रेशर लगेगा, याद है गाइस? टर्गर प्रेशर, गार्ड सेल पे टर्गर प्रेशर लगेगा, वाल पे अभी लग रहा था, अभी जस्ट पढ़े हैं। तो क्या होगा, ये जो है ये टर्गर प्रेशर लगेगा, मायोफाइबर से जुटा हुआ है, तो ये जो है कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये देखो, सॉरी बन नहीं पा रहा, ये देखो, ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये बाहर वाला जो है बाहर चला जाएगा, ये खींच लेगा, और दोनों जुड़ा हुआ है। जब ये वाले बाल पे धक्का लगेगा, ये डिस्प्लेस होगा, तो इसके साथ साथ ये वाला बाल भी जो यहाँ था, यहाँ से खींच के यहाँ चल गया, तो स्टोमाटल पोर ओपन हो जाएगा। और फिर इसके रिवर्स कंट्रोलेशन में स्टोमाटल पोर क्लोज हो जाएगा। वही यहाँ पे दे रखा है, पढ़ लेना, टर्गर प्रेशर, ठीक है। सेलुलोज मायोफाइब्रिल ओरिएंटेड रेडियली और नोट देन लघु चर्निंग मेकिंग इट्स एजियर टू स्टोमाटा ओपन। अब आ जाओ, अभी पढ़े हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, सॉरी। डोर्सी वेंट्रल की लिप किसमें होता था? डायकॉट में। और मोनोकॉट में आइसोबायलैटरल रहता था। ये स्टोमाटा की वजह से था। डोर्सी वेंट्रल लिप में डोर्सल साइड पे ज्यादा स्टोमाटा रहता था, वेंट्रल साइड पे कम था। आइसोबायलैटरल में दोनों तरफ बराबर स्टोमाटा रहता था, वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब एक अफेक्टेड बाई, अब जो होता है ट्रांसपायरेशन किस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे करता है लाइट पे करता है ह्यूमिडिटी पे करता है विंड स्पीड पे करता है। प्लांट फैक्टर में किस किस पे बोलता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा, हाँ, नंबर ऑफ परसेंट ऑफ स्टोमाटल पोर ओपन, ये सब ध्यान रख लेना किस किस पे करता है, ठीक है। वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, कैनोपी स्ट्रक्चर, ये सब इसका इंटरनल फैक्टर हो गया, वो सब एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। अब ट्रांसपरेशन इवेंट ऑफ जाइलम सेप मेनली डिपेंड ऑन द फ्लोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कौन है? कोहेशन, एडेशन और सरफेस टेंशन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि कोहेशन, तीन जो फोर्स हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी, सिंपली ट्रांसपायरेशन जो फोर्स होता है वो ड्राइवन करने के लिए होता है, कोहेशन, एडेशन और सरफेस टेंशन। कोहेशन, कोहेशन मतलब को मतलब साथ, एक टाइप का, मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगेगा वो कोहेशन कहलाएगा। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगेगा वो एडेशन कहलाएगा। सरफेस टेंशन मतलब दो के बीच में अटैचमेंट। वाटर जो होता है ऐसे भी देखो, लिक्विड लिक्विड फेज में ज्यादा एक दूसरे से चिपकता है, वेपर में नहीं चिपकता है, तो वही प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन पर आती है। तो कोहेशन, वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? कोहेशन। वाटर मॉलिक्यूल जो ट्रैकेरी एलिमेंट से वाल से लगेगा वो एडेशन कहलाएगा, है ना। सरफेस टेंशन बता दिए, अट्रैक्टेड ईच अदर इन लिक्विड फेज मोर देन। अब आ जाओ,
यहाँ से पूछे, ये सब एनसीईआरटी बोल रहे हैं, नीट पूछा गया है, बहुत बार पूछा है। These property give the water high tensile strength। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं? इन एबिलिटी टू रजिस्ट द पुलिंग फोर्स, कि अगर जो खींच रहा है, जैसे ये वाटर है, इसे ट्रांसपायरेशन पूल से खींच रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है, तो क्या होगा, ये वाटर ऐसे नहीं, ऐसे सिलिंड्रिकल हो जाएगा, है ना, तब भी ये खिंचाते रहेगा। यही जो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं रहता, खींचता, तो ये बीच से टूट जाता। ठीक है, उसी को बोलते हैं एबिलिटी टू रेजिस्ट द पुलिंग फोर्स, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ करता है। हाई कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या बोलते हैं, ये देखो, अगर स्मॉल ट्यूब है, स्मॉल डायमीटर का ट्यूब है, इसे पानी में डालते हैं तो इसके ऊपर लिक्विड चढ़ जाता है ऊपर, उसी को कैपेसिटी बोलते हैं। स्मॉल डायमीटर ट्रैक्टरी एलिमेंट, प्लांट कैपेसिटी एडेड बाय स्मॉल। अब ये स्मॉल किसका किसका होता है, ट्रैकिड और बेसल, जाइलम का दो पड़े थे, ट्रैकिड और बेसल, जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, उसी के बारे में बता रहा है। अब आ जाओ, ये देखो बता ही चुके हैं, स्टोमाटल कैविटी वाला बोल रहा है कि देखो वाटर वेपर का जो होता है कंसंट्रेशन स्टोमाटा में ज्यादा रहता है और एटमॉस्फेयर में कम होता है, तो वो बाहर चला जाता है, मतलब उसी को यहाँ पे फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन को क्रिएट। ये देखो थोड़ा ध्यान रखना, 130 मीटर हाइट जो ट्रांसपायरेशन पुल के थ्रू फोर्स जनरेट होता है, पुल जनरेट होता है उससे 130 मीटर हाइट का, 130 मीटर हाइट बहुत बड़ा है, उतने तक का प्लांट में वाटर जा सकता है। ये वाला एग्जाम में याद आया किसका है, डायकॉट लिप का, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है डायकॉट लिप का, उसमें पढ़ाया था ना, दो में होता है, मीजोफिल में पहली साइड में ये एडेक्सियल सरफेस है, ये एडेक्सियल है, ये एबैक्सियल है, क्या बताएं, ये सब पढ़ा चुके हैं, देख लेना। एडेक्सियल में पेलिसेड होता था, एबैक्सियल में वो आकर के स्टोमाटल कैविटी। अब ट्रांसपायरेशन का काम क्या है, ट्रांसपायरेशन नो डाउट है ना, ट्रांसपायरेशन जो होता है एक वजह से नहीं होता है, बहुत वजह से होता है। तो भाई ये जो होता है ट्रांसपायरेशन पुल करता है का, जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में, सप्लाई वाटर करता है फोटोसिंथेसिस से ट्रांसपोर्ट मिनरल्स, ये ऑफ कोर्स जब ट्रांसपायरेशन पुल का करेगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल में। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। कूल लिप सरफेस समटाइम 10 to 15 डिग्री बाय इवेपोरेटिव कूलिंग, ट्रांसपिरेशन इवेपोरेटिव कूलिंग के थ्रू 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना 10 से 15 डिग्री मेंटेन सेफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कीप सेल टर्जिट, ऑफ कोर्स टर्जिट टर्गर प्रेशर जो सेल वाल पे लगता है। अब आ जाओ, ये बता रहा है कि ह्यूमन रेन फॉरेस्ट में जो वापस इवेपोरेशन होता है, फिर वापस पानी बरसता है, तो ये टोटल जो है एक साइकिल का रखता है, साइकिल क्रिएट करते रहता है। इवोल्यूशन, अब C4 प्लांट का इवोल्यूशन क्या हुआ, किस लिए हुआ, ये देखो, टू मैक्सिमाइज एबिलिटी ऑफ CO2 व्हाइल मिनिमाइज द वाटर लॉस। पूछा गया है नीट में कि C4 प्लांट क्यों आया इस दुनिया में, कि मैक्सिमाइज वाटर की मतलब CO2 की एबिलिटी जो है ज्यादा, मतलब CO2 जो है अवेलेबल जितना रहता है उसका ज्यादा यूज करे, और वाटर जो है कम लॉस करे। C4 जो होता है ट्वाइस इफिशिएंट होता है C4 प्लांट से, ये भी पूछा गया है। हाउएवर लॉस हाफ, केवल लेकिन पानी जो लॉस करता है कम करता है। ये किसका बात हो रहा है कि अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिक्स करने में, बनाने में जो होता है वाटर जो है, ये C4 प्लांट है, जितना भी काम करेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने में, अगर C4 प्लांट जितना भी CO2 और वाटर का लॉस करेगा उससे C3 प्लांट दुगना करेगा। ठीक है, क्या करेगा, दुगना मतलब उसका CO2 कम मतलब ज्यादा लेगा और कम वाटर लॉस करेगा, है ना। However, C4 plant lost half much of water supply as amount of CO2 fixed। ठीक है, अब आ जाओ, अब ये देखो, और प्लांट जो है अपना ऑक्सीजन और कार्बन किससे, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन दोनों है, तो वो CO2 से करता है, और रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स किससे करता है, वो करता है सॉइल से, और वाटर फॉर हाइड्रोजन वाटर से हाइड्रोजन गेन करता है प्लांट जो है, वाटर से हाइड्रोजन, कौन वाटर, ग्राउंड वाटर से, सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है। बाकी जितने भी बच गए वो सब किससे होते हैं, ऑफ कोर्स सॉइल से होते हैं। देखो CO2 से कार्बन और ऑक्सीजन प्लांट लिया, जो सॉइल के अंदर वाटर पाया जाता है उससे हाइड्रोजन लिया, बाकी सब जो भी मिनरल लेगा और एलिमेंट लेगा वो किससे लेगा, वो सॉइल से लेगा। अब आ जाओ,